Hi, myself Rubina, a BSc Nursing student from AIIMS Kalyani, and in this video I will be telling you paper attempting strategy for your exam. AIIMS का exam we all know that it's conducted in CBT mode, and CBT मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट होने की वजह से बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से राइट आंसर टिक करके भी उनका आंसर कंसिडर नहीं होता। तो आज मैं बोलूँगी कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको एग्ज़ाम के पहले क्या क्या चीज़ें ठीक ठाक कर लेनी चाहिए, एंड एग्ज़ाम के बीच में आपको क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, एंड एग्ज़ाम के लास्ट में आपको क्या करना चाहिए, ये सब मैं आपको बोल दूँगी। तो फर्स्ट में मैं एग्ज़ाम के पहले बोल देती हूँ कि आपको प्री एग्ज़ाम क्या क्या प्रिपरेशन लेना चाहिए। एग्ज़ाम आपको सबसे पहले मैं ड्रेसिंग बोल देती हूँ कि आप बहुत ही लूज़ फिटिंग क्लोथ पहन कर जाइए जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम में जाते हैं। दिस टाइप ऑफ आउटफिट यू कैन वेयर, एंड प्लीज़ डू नॉट कैरी एनी काइंड ऑफ रबर बैंड ऑल्सो। एटलीस्ट मैं जिस एग्ज़ाम के सेंटर में थी वहाँ पर तो रबर बैंड भी अलाउड नहीं था, बाहर से अपना रबर बैंड लेके जाना। सो डू नॉट यूज़ रबर बैंड while entering the exam hall. Do not use any kind of clips or clutches. बस अपना हेयर ओपन करके रखिए, या फिर अगर आपका हेयर नॉर्मली टाई होता है तो वो कीजिए, बट रबर बैंड भी यूज़ नहीं करने देते उधर, वो अपना रबर बैंड दे देते हैं उसके बाद। सेकेंड थिंग, आप वहाँ पर अंदर वाटर बॉटल भी नहीं लेके जा सकते एम्स नर्सिंग के एग्ज़ाम में। वहाँ पर एम्स से ही आपको वाटर बॉटल प्रोवाइड किया जाता है 500 ml का, तो वही आप एग्ज़ाम के टाइम पे पी सकते हैं। अब मैं एग्ज़ाम हॉल के एंटर के बाद बोलती हूँ। एग्ज़ाम हॉल में अगर आप एक बार एंटर कर देते हैं तो फिर आपको वॉशरूम जाने का ब्रेक नहीं मिलता, तो आप पहले ही वॉशरूम जाकर उसके बाद ही एग्ज़ाम हॉल पे एंटर करिए। एग्ज़ाम हॉल में आप कैरी कीजिए आपका वन आइडेंटिटी प्रूफ, जो एग्ज़ाम के टाइम पे आपने अपलोड किया था वो आइडेंटिटी प्रूफ आप कैरी कीजिए। एंड आपको कोई पेन कैरी करने की ज़रूरत है, कुछ भी कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस खुद जाइए एग्ज़ाम हॉल पे। पेन भी उधर से प्रोवाइडेड होगा, वाटर बॉटल भी उधर से प्रोवाइडेड होगा, रबर बैंड भी उधर से प्रोवाइड करते थे। एटलीस्ट मैं जिस सेंटर पर थी वहाँ पर करते थे रबर बैंड प्रोवाइड। और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि एग्ज़ाम हॉल में एटलीस्ट 1 घंटा पहले चले जाइए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही लेंदी प्रोसेस होता है। वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा, टू फ्रिस्किंग होगा, अगर आपका हेयर टाई रहा तो उसका भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। उसके बाद आपको कंप्यूटर लैब के अंदर लेके जाएंगे, इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो आप उस हिसाब से आपका टाइम देख के जाइए। एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स का बहुत ही दूर दूसरे सिटीज़ में पड़ता है, दूसरे स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। एंड नाउ आई एम टेलिंग यू कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के क्या करेंगे। एग्ज़ाम हॉल में बैठ के सबसे पहले आपको एक कंप्यूटर असाइन किया जाएगा, तो आप उस असाइंड कंप्यूटर पे बैठेंगे। आप चेक करेंगे कि उसका फंक्शनिंग ठीक है या नहीं। मतलब आप ऐसे तो कुछ नहीं कर पाएंगे उस कंप्यूटर के अंदर, बट अगर वो कंप्यूटर ऑन हो रहा है एट अ टाइम। मेरे सेंटर में ऐसा हुआ था कि मेरे ही सामने वाले एक लड़की का कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा था, उसका फर्स्ट 10 मिनट वो कंप्यूटर रिजॉल्व करने में, चेंज करने में, सिस्टम उसमें ही चला गया था। एंड इस एग्ज़ाम में ये भी नहीं होगा कि आपको लास्ट में 10 मिनट मिलेगा। एग्ज़ाम जब ख़त्म होना होगा सिस्टम से तभी ख़त्म हो जाएगा, तो अगर टाइम कटेगा तो आपका ही कटेगा। तो आप ये कर सकते हैं कि आप देखना राइट टाइम में आपका एग्ज़ाम, राइट टाइम में आपका विंडो ओपन हो रहा है या नहीं कंप्यूटर का। वहाँ पर आप लोग देखें, मैच करेंगे, वहाँ पर ऊपर आपका फ़ोटो आएगा और आपका रोल नंबर आएगा। आप मैच करेंगे कि आपका रोल नंबर और आपका फ़ोटो ठीक है या नहीं। एंड आप जहाँ पर सिटेड हो वहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड में जो सिस्टम का नंबर दिया जाएगा, वो सिस्टम का नंबर और आपका डेस्क के सिस्टम का नंबर सेम है या नहीं। ये 3 चीज़ें आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए 2-3 बार, जब तक आपका एग्ज़ाम चालू नहीं होता। फिर जब एग्ज़ाम चालू हो जाएगा वहाँ पर आपको कुछ पासवर्ड देने बोलेंगे, या फिर कुछ डाटा ऐड करने बोलेंगे, या फिर कोई यूज़र नेम ID देने बोलेंगे। उसके बाद आपका एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। फिर वहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आएगा। मेरा सबसे पहले फ़िज़िक्स का क्वेश्चन आया था, बट मैं जनरली जब अटैम्प्ट करती थी मेरा स्ट्रैटेजी था, मैं पहले बायोलॉजी अटैम्प्ट करती थी, फिर फिज़िक्स अटैम्प्ट करती थी, फिर केमिस्ट्री अटैम्प्ट करती थी। बट आपको जैसा आप कंफर्टेबल हो, कोई पहले केमिस्ट्री करता है, कोई पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स करता है। आपको जो ठीक लगता है आप वैसे अटैम्प्ट कीजिए। मैं बायोलॉजी, फिज़िक्स, उसके बाद केमिस्ट्री अटैम्प्ट करती थी हर टाइम। अब ये एम्स नर्सिंग का एग्ज़ाम 2 घंटे का होता है, और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, और 100 क्वेश्चन का 100 मार्क रहेगा। तो सबसे पहले आप बायोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। बायोलॉजी इट विल टेक यू अराउंड 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा तो आपको नहीं लगेगा, और लगना भी नहीं चाहिए। आपका बायोलॉजी का एक्यूरेसी इतना आपको रखना चाहिए। तो एम्स के एग्ज़ाम में टोटल 2 घंटा का टाइम रहता है, तो उस 2 घंटे में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके सॉल्व करना रहता है। तो बायोलॉजी के लिए आई हैव स्पेंड अराउंड 10 to 12 मिनट्स। उसमें 30 क्वेश्चंस थे और मेरा 30 क्वेश्चंस बन गए थे उसमें। बस एक क्वेश्चन का थोड़ा सा डाउट था, तो उसको मैंने रिव्यू करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैं फ़िज़िक्स पे गई थी। फ़िज़िक्स पे
ज़्यादातर 2025 में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस थे, तो उसको अगर आपका न्यूमेरिकल आपको ठीक ठाक प्रैक्टिस करके रखना है, उसमें आपका थोड़ा सा टाइम जा सकता है। फिजिक्स के लिए आई हैव स्पेंड रफली अराउंड 1 आवर। एंड उसके बाद केमिस्ट्री में गई थी। केमिस्ट्री में मेरा 30 से 40 मिनट्स में हो गया था। केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, बट उतने नहीं आए थे, ज़्यादातर रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आए थे उधर 25 में। तो केमिस्ट्री का मैंने 30 to 40 मिनट्स लगा था, और बाकी टाइम मैंने जीके में लगाया था। एंड ऊपर से जो जो मैंने रिव्यू करने के लिए जो क्वेश्चंस रख दिए थे, वो क्वेश्चंस मैं फिर से रिव्यू करी थी। तो ये मेरा टाइम मैनेजमेंट था एग्ज़ाम के लिए। अब मैं बोलती हूँ कि आपको कैसे रिव्यू करना है और कैसे फिर से क्वेश्चन देखना है। तो आप रिव्यू करने के लिए एटलीस्ट 20 मिनट्स तो रखिए ही, पूरा पेपर आपको रिव्यू करना है। एंड आप रिव्यू कैसे करेंगे? सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट में जाएंगे, उधर सब्जेक्ट वाइज लिखा रहेगा, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसा सब्जेक्ट वाइज लिखा रहेगा, और उसके नीचे नंबर लिखा रहेगा। तो आप एक नंबर में जाइए, सबसे पहले नंबर देख लिया, क्वेश्चन देख लिया, उसके बाद नेक्स्ट ऐसे जाइए। और एक चीज़ होता है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को मार्क एज रिव्यू करके रखते हैं और एग्ज़ाम के एंड होने तक वो क्वेश्चन मार्क एज रिव्यू ही रह जाता है, तो वो क्वेश्चन आपका इवैल्यूएट नहीं होगा। मार्क एज रिव्यू क्वेश्चन इवैल्यूएट नहीं होता है। जो क्वेश्चन आप मार्क एज रिव्यू करके रखे हैं, आप प्लीज़ मेक श्योर कीजिए वो एग्ज़ाम के एंड में ग्रीन कलर होना चाहिए। ग्रीन कलर दैट मीन्स यू हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन, यू हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। मार्क एज रिव्यू करके रखोगे तो वो क्वेश्चन शायद पर्पल या फिर येलो कलर का दिखाता है, तो वैसा करके नहीं रखना है क्वेश्चन को। आप ठीक ठाक देख लीजिए वो चीज़। एंड जो क्वेश्चन के लिए आप श्योर है उसी को ही आप सेव कीजिए। अगर आप मार्क एज रिव्यू करके रखते हैं तो वो क्वेश्चन काउंट नहीं होगा, लेकिन आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगा, मतलब उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड मान लिया जाएगा। तो आइदर आप अटेम्प्ट मत कीजिए या फिर आप उसको सेव कर दीजिए। अगर आपने राइट क्वेश्चन टिक किया है, आप कॉन्फिडेंट हो इससे। एक क्वेश्चन में 0.33 नेगेटिव मार्किंग आता है, तो आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्लीज़ अटेम्प्ट इट केयरफुली कि आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। स्पेशली फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, प्लीज़ चेक द डायमेंशंस ऑल्सो, कि डायमेंशन तो गलत नहीं कर दिया। या फिर जो फिर आप अगर कोई रिएक्शन का भी क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर आप रिएक्शन का भी देखिए कि आप इधर से उधर एरो, ठीक है ना, रिएक्शन का कुछ रिएक्शन घुमा के भी दे सकते हैं कि इधर एरो कर दिया, कुछ कंपोनेंट को रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड रख दिया, किसी को प्रोडक्ट साइड पे रख दिया। तो वो आप केयरफुली देख के करना। स्पेशली फिजिक्स के लिए तो यूनिट प्लीज़ सी यूनिट। अगर किसी भी क्वेश्चन में यूनिट चेंज हो गया है या फिर किसी भी क्वेश्चन में यूनिट अलग से दिया रखा है, कोई एक ज़ीरो ज़्यादा रखा है, एक ज़ीरो कम दिया है, केजी में दे दिया है, ग्राम में दे दिया है, मीटर में दे दिया है, सेंटीमीटर पे दे दिया है, वो आपको ठीक ठाक देखना है। समटाइम्स दिस कैन ऑल्सो हैपन कि क्वेश्चन में मीटर का दे रखा है, ऑप्शन में सेंटीमीटर का दे रखा है, तो वो भी हो सकता है। सो ये था आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। एंड ऑल्सो मैं आपको बोलूँगी कि एरर कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्क्स हैं, मतलब आपका 1/3 नंबर कट जा रहा है। 3 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपका 1 नंबर नेगेटिव मार्क चला जाएगा। तो जितना आपको आता है उतना ही कीजिए। और अगर किसी भी क्वेश्चन के लिए आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हैं, तो बेटर आप उसको अनअटेम्प्टेड रखिए या फिर मार्क ऑफ रिव्यू कर दीजिए। अब मैं बोलती हूँ एग्ज़ाम एंड में आप क्या करेंगे। एग्ज़ाम एंड में सबसे पहले आपका एग्ज़ाम खुद से सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट होने के बाद वहाँ से चले नहीं आना है। सबमिट होने के बाद उधर एक 10 क्वेश्चंस आएंगे, आपको रिव्यू करना होगा सेंटर का। वो सेंटर का रिव्यू आपको करना ही होगा, तो आप करेंगे रिव्यू। उसके बाद आप वेट कीजिए, वहाँ पर जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं वो लोग आके खुद से आपका सिस्टम ऑफ़ करेंगे। और जब ऑफ़ करें तब भी आप देख लेंगे कुछ एरर तो नहीं हो रहा है। जनरली नहीं होता, बट फिर भी आप थोड़ा सा अपने तरफ से कॉन्शियस रहिए। जब सारे सिस्टम ऑफ हो जाएंगे उसके बाद ही आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकाला जाएगा। सो दिस वॉज about your exam attempting strategy, your time management, and you have to be very much fast with your questions and calculations, क्योंकि 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। एंड क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मतलब कैलकुलेटिव भी आ सकता है, थियोरिटिकल भी आ सकता है। जैसे 2025 में न्यूमेरिकल बेस्ड आए थे, उससे पहले भी शायद थियोरिटिकल ज़्यादा आए थे, न्यूमेरिकल उतना नहीं आता था। 25 में ही ज़्यादा न्यूमेरिकल आए थे। सो किस ईयर में कैसा क्वेश्चन आएगा वो ईयर वाइज डिपेंड करता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू ऑन योर एग्ज़ाम डे।
And if you found this video helpful, so please like, share and subscribe. Till then, bye bye. Love you all.